हेलो। आज मैं आप बच्चों के लिए लेकर आया हूँ नंबर्स डेसिमल नंबर्स चैप्टर के अंतर्गत आज हम सीखेंगे किसी भी डेसिमल नंबर को हम 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करें तो किस प्रकार हम आसानी से बता सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। तो हमारा आज का मेन टॉपिक जो है वो है मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000 एटसेट्रा। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार के नंबर से यदि हम मल्टीप्लाई करें तो उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। तो चलिए देखते हैं हम इससे पहले सॉल्यूशन। जैसे कि हमने लिया 2.34, इसको कीजिए आप मल्टीप्लाई 10 से, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10 से। तो मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको कि 23.4 आ जाएगा। 2.34 को यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आएगा हमारा 23.4। ये देखो हम किस प्रकार बता पाए जल्दी से। सीधा सा पहले एक फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर मैं आपको ये सॉल्व भी करके बताऊंगा कि किस प्रकार ये आता है। देखिए 2.34 यहां हम किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से, और 10 के अंदर कितनी जीरोज हैं? 1। तो इट्स मीन जो डेसिमल है, जहां पर भी जिस भी किसी नंबर को डेसिमल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें डेसिमल नंबर जहां पर है वो डेसिमल राइट हैंड साइड में जितनी जीरो है उतना ही आगे चला जाएगा, उतने ही डिजिट कहां चला जाएगा? आगे जंप कर जाएगा। जैसे 2 पॉइंट है, ये 10 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 1 जीरो है इसमें, इट्स मीन ये डेसिमल जो है इस 1 डिजिट से आगे जंप कर जाएगा यानी कि 3 के आगे आएगा। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 23.4। 23.4 हो जाएगी हमारी वैल्यू। आ गया होगा समझ में। यदि हमें नंबर दिया गया है 35.798 और कहा जाए कि इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जो है वो हमारा आएगा क्या? हमारा आंसर आएगा ये 3579.8। मैंने बिना मल्टीप्लाई करे ही आपको सीधा डायरेक्ट बता दिया कि वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 3579.8 आएगी। कब? जब हम 35.798 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए वही फॉर्मूला, यहां पर 100 के अंदर देखिए कितने डिजिट हैं, कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं। डिजिट 3 है परंतु जीरोज की संख्या देखनी हमें, जीरोज कितने हैं 100 के अंदर? 2 हैं। तो इट्स मीन ये जो डेसिमल जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें जो डेसिमल है वो डेसिमल अपनी राइट हैंड साइड में जितनी जीरोज हैं उतने डिजिट जंप कर जाएगा। यानी कि यहां से 1 एंड 2, 2 जीरो थी तो 1 एंड 2, 2 जीरो जंप कर जाएगा और ये डेसिमल यहां की बजाय यहां आ जाएगा। तो वैल्यू आई 3579.8। तो अब यहां पर आप अच्छे से समझ गए होंगे, यदि 10 था हमारे पास, इसके अंदर एक जीरो थी तो डेसिमल राइट हैंड साइड में कितना जंप कर गया? 1 डिजिट। 23.4 आएगी मल्टीप्लाई। यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 के अंदर कितनी जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं। 2 जीरोज हैं तो इट्स मीन डेसिमल यहां पर था, ये 2 डिजिट जंप कर जाएगा 1 एंड 2 यानी कि 9 के बाद आएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 3579.8। ये वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार यदि हम 1000 से करेंगे तो कितने डिजिट जंप कर जाएगा? 3 डिजिट कर जाएगा। यदि 10,000 से करेंगे तो 4 डिजिट जंप कर जाएगा। देखो एक और करके बताते हैं हम आपको। जैसे मान लिया 275.619, यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं किससे? 1000 से, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी? कितने जीरोज है हमारे पास? 1, 2 एंड 3। इट्स मीन सीधी सी बात है ये डेसिमल जो है 3 डिजिट आगे चला जाएगा, यानी कि 1, 2 एंड 3, यानी कि 2754619
9, ये डेसिमल आ गया यहाँ पर। और लास्ट में इसमें कोई भी वैल्यूज नहीं थी, इट्स मीन इसके लास्ट में डेसिमल के बाद में हम क्या कह सकते हैं, 0 0 कितनी भी लगा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं डेसिमल नंबर पार्ट के अंदर हम अंत में कितनी भी 0 लगा लें उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, वो सेम वैल्यू वही रहती है। तो पॉइंट यहाँ आ गया, इट्स मीन इसके बाद में क्या है, 0 0 है। और हम इसको सीधी एक्चुअल वैल्यू लिखें तो हम लिख सकते हैं ये 19, बिकॉज इन डेसिमल पार्ट्स वैल्यू इज 0। तो हम डेसिमल पार्ट को छोड़ देते हैं और कंप्लीट वैल्यू जो हमारा होल नंबर पार्ट जो वैल्यू आई 2754.619 को जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई 27,54,619। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार हमारा नियम है। अब ये देखिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन में आपको करके बताऊंगा कि किस प्रकार आता है। मान लीजिए 2.34 मल्टीप्लाई 10 था हमारे पास। तो हमने सीखा है कि इस डेसिमल को हम हटाते हैं, इस डेसिमल को हटाते हैं तो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं, 1 और 2। तो डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है हमारे पास 100, और 100 से हम कर देते हैं 0 से 0 कैंसिल। 0 से 0 कैंसिल करने का मतलब क्या होता है, इट्स मीन हमने इसको और इसको, इन दोनों नंबर्स को हमने किससे डिवाइड किया है, 10 से डिवाइड किया है। 10 से डिवाइड किया भाई, 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 234/10। और हमने सीखा है जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, जब 10 डिवाइड कर रहा है तो एक डिजिट पहले डेसिमल आ जाता है, यानी कि वैल्यू आएगी हमारे पास 23.4। ये वैल्यू आएगी, चाहे आप डिवाइड करके देख लीजिए। ये था हमारे पास 234 डिवाइडेड बाय 10। तो हम करते हैं 10 2 जा 23, 4 उतारा हमने, 10 3 जा 34। अंत में क्या मानते हैं हम, डेसिमल पार्ट, इट्स मीन यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ आ गया, और डेसिमल चढ़ाने के बाद क्या कर लेते हैं, एक 0 उतार लेते हैं, और 10 4 जा 40। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 23.4। तो वही वैल्यू हमने लिखी है। तो इस प्रकार देखिए हमारी यही वैल्यू आई थी 23.4 ही बताई थी मैंने। जब 2.34 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आई 23.4, वही वैल्यू आई है 23.4। इसी प्रकार जब आप इसको भी सोल्व करके देखेंगे तो आपकी वैल्यू यही आएगी। इट्स मीन सीधा सा फॉर्मूला आपको लर्न हो जाना चाहिए। जब भी किसी डेसिमल नंबर्स को हम 10 100 1000 इस प्रकार के नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डेसिमल नंबर जो है राइट हैंड साइड में उस नंबर के अंदर 10 के अंदर यदि 1 0 है तो वो 1 डिजिट जंप कर जाएगा, 100 के अंदर 2 0 है तो वो डेसिमल जहां था अपने राइट हैंड साइड में 2 डिजिट जंप कर जाएगा। और यदि 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में वो 3 डिजिट 1 2 एंड 3 डिजिट जंप कर जाएगा। यदि 10,000 से कर रहे हैं तो 4 डिजिट जंप कर जाएगा। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।